में वीडियो को फुल जरूर देखिएगा, क्योंकि आई हूँ मैं एक कहानी बहुत अच्छी सी लेकर, समाज को लेकर, जो कि हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो मैं आज की कहानी लेकर आई हूँ कि आजकल जो मतलब कि बूढ़े माँ बाप के साथ जो होते हैं उन्हीं को लेकर आई हूँ। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और इस कहानी को सुनिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है कहानी, आपको बहुत अच्छा लगेगी, तो जरूर सुनिएगा। इस बार वीडियो फुल देखिएगा तभी समझ में, वीडियो फुल नहीं देखिएगा तो क्या समझेगा। वीडियो में बने रहिए, कहानी का आनंद लीजिए। कहते हैं कि एक गांव में एक भले आदमी का देहांत हो गया था। एक गांव में एक भले आदमी का देहांत हो गया था। उसके घर के परिवार लोग उसकी अर्थी को लेकर जा ही रहे थे, तभी एक सेठ आया और उस अर्थी की पांव पकड़ लिया। सेठ उस अर्थी की पांव पकड़कर कहने लगा कि मेरा इन पे कर्जा है, पहले मेरे कर्जे दे दो, उसके बाद इनकी अर्थी को लेकर जाना। सारे बेटे ये बात सुनकर चकाचौंध हो गए और सभी बोलने लगे। उनके 3 बेटे थे, तीनों बोलने लगे कि मैं आपको कर्जा नहीं दे सकता, पिताजी के कर्जे हैं तो पिताजी जाने, अब वो नहीं रहे तो हम कहाँ से देंगे आपको कर्जे। अगर आप चाहेंगे तो इनकी अर्थी को ले जा सकते हैं, लेकिन हम तो कर्जे नहीं देंगे। ये बात सुनकर गांव वाले सारे तीनों भाइयों पे थू कर रहे थे और उस भले आदमी की अर्थी को रुके बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन तभी उनकी बेटी आई और अपने पिता की अर्थी को देखकर वो कूद कर रोने लगी और उस सेठ के पास गई और बोली कि मेरे सारे गहने, मेरे पास जितने पैसे हैं आप ले लो। उसने अपने सारे गहने, उनके पास जितने पैसे थे सभी उसने उस सेठ को दे दिया और बोला कि अगर आपका कर्जा अदा नहीं हुआ होगा तो मैं खुद ही गारंटी लेती हूँ कि मैं आपका कर्जा मैं खुद चुका दूंगी, लेकिन मेरे पिताजी की अर्थी को मत रोको। तो और बेटी जो थी कि मतलब रोने लगी, तो वो सेठ बेटी के पास आया और बोला, बेटी तुम्हारे पिताजी पर मेरे कर्जे नहीं हैं, तुम्हारे पिताजी हमको 1 लाख रुपए कर्जे में दिए थे, तो उन्हें मुझे लौटाना नहीं, मुझे उनको देना है 1 लाख रुपए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये पैसे का लायक कौन है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो बेटा चलिए कोई बात नहीं है, ये पैसे तो अब तुम ही लोगी, क्योंकि तो ये लोग तो साथ छोड़ दिए, लेकिन जो सच्चा साथी होता है ना, तो कहते हैं कि इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बेटियां तो पापा से प्रेम करती ही हैं, माँ बाप से बहुत ही प्रेम करती हैं, लेकिन यही अगर बेटियां सास ससुर से भी प्रेम करने लगे ना, तो ये सास ससुर का किस्सा ही खत्म हो जाए और बहू का मतलब माँ बाप जैसे सब होने लगे। माँ बाप से जितना बेटियां प्रेम करती हैं उतने सास ससुर से भी करें और उनका भी मतलब वही सोचें जो सोचती हैं कि मेरे माँ बाप बुढ़ापे में दुख ना करें, अच्छे से रहें। तो आप अगर अपने मम्मी के बारे में इतना सोचते हो तो सास ससुर के बारे में भी सोचना चाहिए कि ये भी किसी के माँ बाप ही हैं। अरे अपना माँ बाप तो पराये हो जाते हैं, लेकिन अपने तो सास ससुर ही होते हैं। अगर माने या ना माने, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको भटकने ना दें। अरे मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि मानते हैं कि बहुएं तो पराई होती हैं, लेकिन बेटों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस माँ ने 9 महीने टांगा अपने कोख में और उसे पाला पोसा उतना दिन, लेकिन वो लोग कैसे बेवफा हो जाते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। और माँ बाप भी ऐसा ही होना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, हमारे गांव में एक कहावत है कि रोटी दोनों हाथ से बनती है। तो माँ बाप भी कितने होते हैं ना कि मतलब बच्चे जब शादीशुदा हो जाते हैं ना, तो माँ बाप मतलब थोड़ा सा खड़ूसपन
महसूस करने लगते हैं कि बीवी की वजह से ये करता है वो करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे चाहे जितना भी जवान हो जाए, लेकिन बच्चे माँ बाप के लिए बच्चे ही होते हैं। इसलिए अगर बच्चे अगर जितना में कम पैसों में एडजस्ट कर रहे हैं, गरीब हैं, कम पैसों में एडजस्ट कर रहे हैं, तो उनके साथ आपको भी एडजस्ट करना चाहिए। क्योंकि बच्चों के साथ अगर रहना है तो जैसे आप बचपन से रखे हो बच्चों को, बस उसी तरह एडजस्ट करना चाहिए बच्चों के साथ। तो ऐसा नहीं इल्ज़ाम लगाना चाहिए कि बहू की वजह से बेटा ऐसा हो गया, बुढ़ापा खराब हो जाती है उससे। बहू पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। अगर बहू को आप अच्छे से रखेंगे ना तो बहू आपकी सेवा जरूर करेगी। तो मेरा वीडियो पूरा हो चुका है दोस्तों। तो चलिए, मेरा काम तो अभी चल ही रहा है, सुबह की टाइम है, काम चल रहा है। बहुत कनकनी एकदम बढ़ गया है दोस्तों। यार वहाँ पे देखिए सुलगा के रखे हैं, ऐसे होना चाहिए ना, तो ऐसे हो आग सुलगा के रखे हैं। और बच्चे भी लगता है शायद जाग गए हैं ना, बच्चे भी जाग गए। अब जाते हैं उनको थोड़ा टोस्ट बिस्किट ये सब खिलाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। इस वीडियो